हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, आप लोग इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में काफ़ी कुछ आप जानते ही होंगे। इसमें मैंने सब कुछ आपको इन्वॉल्व इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोग एक ही वीडियो में इस टॉपिक को पूरी नॉलेज ब्रश अप कर लो। ठीक है, इथेनॉल के बारे में बात करेंगे तो इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका एक प्लेजेंट स्मेल है। ठीक है, देन इट इज मिसेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, पानी के साथ ये मिसेबल होता है हर प्रोपोर्शन में। ठीक है, और इसमें आयंस नहीं होते हैं, इसीलिए नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये कुछ इसके बारे में फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। जो मेन बात शुरू होती है वो होती है रिएक्शन से। ठीक है, देखो मेन थ्योरी आप 2-3 लाइनें लर्न कर ही लेते हो, बात फंसती है रिएक्शंस पे आके। तो इसके रिएक्शन को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहला जो इसका रिएक्शन आता है वो आता है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे दो तरह के जो बेसिक एजेंट्स है वो यूज होते हैं। एक आपका कौन सा है, आपका एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, एंड दूसरा आपका यूज होता है अल्कलाइन KMnO4 विच इज योर पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें से कोई भी यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये एक कॉम्बिनेशन या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMnO4। इनमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। किस लिए यूज होता है? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करने के लिए। और ऑक्सीडेशन के बाद इथेनॉल किसमें चेंज हो जाता है? इथेनोइक एसिड। दोबारा से बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो हमारा इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको पढ़ने हैं वो कौन से हैं हमारे? एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ? इथेनोइक एसिड के साथ ही। और ये हमने पढ़ा है ना, ये क्या है हमने अभी पढ़ा था, जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। ठीक है, एस्टर एंड वाटर। तो ये तो हमारा एस्टेरिफिकेशन का ही प्रोसेस है। थर्ड, इथेनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस्ड इथीन। यानी यहाँ पे क्या होता है देखो, CH3CH2OH यानी हमारा इथेनॉल जो है उसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में वो क्या बना? CH2CH2 विच इज योर इथीन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में चला गया है ना। तो कैसे गया? क्योंकि यहाँ पे हमने रिमूवल किया है, यहाँ पे डिहाइड्रेट हुआ है, पानी निकल गया। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं और इस रिएक्शन को हम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको आएगा राइट द रिएक्शन ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, तो आपको ये लिखना है, इथेनॉल लिखा, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला 443 केल्विन टेम्परेचर पे, और हमें क्या मिला? इथीन प्लस वाटर। ठीक है, मेरा पानी जो है वो बाहर निकल गया इसमें से, रिएक्शन में से। ठीक है, समझ में आ गया? यूजेस भी आपको पता होने चाहिए। एक तो इथेनॉल आपका यूज होता है बेवरेजेस में, जैसे बियर, वाइन, विस्की। देन आपकी वुंड्स को स्टेरलाइज करना, आपके सिरिंजेस को स्टेरलाइज करने में काम आता है। और जो पानी और इथेनॉल का जो मिक्सचर होता है उसका क्या होता है? लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसीलिए वो क्या काम में आता है? देन इट इज यूज एज अ एंटी फ्रीजर। ये एंटी फ्रीजर की तरह यूज होता है उन कोल्ड कंट्रीज में जहां पे गाड़ियों के अंदर बर्फ ना जम जाए। ठीक है, देन आपका पेंट्स, डाइज, मेडिसिन, इन सब में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इथेनॉल काफी यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इथेनोइक एसिड की। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ये जम जाता है, ऑफन इट फ्रीजेस, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया हुआ? 290 केल्विन। ठीक है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। एक बार ये 1 मार्कर में आया था कि उसको इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पानी में, अल्कोहल में और ईथर में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और ये भी कलरलेस होता है, लेकिन इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही पंजेंट होती है, जैसे सिरका होता है ना, विनेगर, उसकी स्मेल जैसी होती है इसकी स्मेल। ठीक है, रिएक्शन की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला है इसका रिएक्शन विद NaOH यानी एक एल्कली सोल्यूशन के साथ। तो ये क्या बनाएगा? CH3CH2COH हमारा NaOH के साथ मिला
तो उसने क्या बनाया, उसने सोडियम इथेनोएट बनाया। क्या बनाया, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। ठीक है। देन सेकेंड इज इट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन आपका जो इथेनोइक एसिड है उसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। देखो दोनों के ही केस में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे सेम मिलेंगे, CO2 गैस का एवोल्यूशन होगा, ठीक है, और हमारे CH3COONA जो है वो बनेगा। क्लियर हुआ। देन जब इथेनोइक एसिड को मैं हीट करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये देखिए CH3COOH एंड देन C2H5OH जो कि इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इनको हीट किया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा, एस्टर। अब तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये, ठीक है, इसको एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो हमने इसमें पहला पढ़ा है, जब मैंने आपके इथेनोइक एसिड में एल्कली डाला तो हमारा बना सोडियम इथेनोएट। फिर हमने रिएक्शन पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ, ठीक है। एंड लास्टली एस्टेरिफिकेशन। यूजेस बोले इथेनोइक एसिड जो है, क्योंकि विनेगर का काम है तो ये प्रिजर्व करता है फूड को, पिकल्स और सॉसेजेस में। प्योर इथेनोइक एसिड को हम सॉल्वेंट की तरह या केमिकल रिएजेंट की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है, लैब्स में आप देखोगे यूज होता है। देन ये फोटोग्राफिक फिल्म्स और रेयन इन जगह इनमें इनको बनाने में काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका रोल है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सारे रिएक्शंस को अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।